चलिए देखिए बाबू, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, बात कितनी है ना। देखिए कल हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन को कहते थे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, है ना। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन था अवकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन का आप लोगों को शायद 3-4 एग्जाम्पल भी दिए थे, आप लोग उसमें देख लिए थे कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, यदि वैसा कोई अभिक्रिया आ जाए जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा, मान लेते ऐसा कोई रिएक्शन आ गया जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन नहीं हुआ, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे क्या? नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए दोनों होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, तो ही वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। यदि दोनों में से कोई एक नहीं हुआ तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल, शायद 3 एग्जांपल दिए थे, जिसमें से 2 हम बताए थे, एक आप लोग को अच्छा 1 बताए थे, 2 बोले थे बनाने के लिए, तो क्या आप लोग बना लिए थे? वो हो गया था, बना थे, हमको बताना पड़ेगा, हो गया था। चलिए अभी देखिए 4th नंबर एग्जांपल, ठीक है, उसी में, और एक 5th नंबर, ये दोनों एग्जांपल हम देखते हैं कि आप लोग में से कौन कौन बच्चे इसको अभी बता सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, ठीक बाबू, ये एग्जांपल मतलब ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, ये दोनों आप लोग अभी हमको बताइए रेडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ये दोनों जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, मतलब इस दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, थोड़ा चेक करके बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। अरे आप लोग बैठे रह गए जी, बनाए नहीं। बताइए कितने बच्चे ये रेडॉक्स रिएक्शन प्रूव कर पाए, हाथ खड़ा कीजिएगा। यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है, तो 2 बच्चे कर पाए, इसको नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं बाबू, देखिए। अच्छा बताइए, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है ना। क्या ये वाला रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा? नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए बाबू, हम आपको बोले थे कि जब यौगिक यानी कि यौगिक कंपाउंड जो है, यदि वो न्यूट्रल हो जाता है तो उसमें जो भी एलिमेंट होता है वो सभी एलिमेंट का जो एडिशन होगा, योगफल होगा, वो कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो रूल नंबर 1 में देखे थे, तो देखिए ये तो 0 है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हलीना करे रब से फरियाद में आ रहा, +1, तो 2 का कितना हो जाएगा? +2। तो सोचिए जब इसका +2 हो गया और हमको 0 के बराबर करना हो, तो सल्फर कितना होगा? -2 होगा। आप x मान के निकाल भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो है सो -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 ऑक्सीजन का आ जाएगा -4। तो बताइए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था कंपाउंड में, 0 चार्ज था। तो जब 0 चार्ज है जिसमें से एक एलिमेंट का -4 है, तो बताइए दूसरा का कितना होना चाहिए? 5, 6 कितना होना चाहिए? +4 होगा। अच्छा मेरा एग्जाम्पल पे जाइएगा, नहीं 5, 4 मतलब 5, 6 बोलेंगे, तो देख लीजिएगा कि सच में 0 होगा या नहीं होगा, है ना। ये नहीं कि सर 6 बोले तो 6 कह देते हैं, तो एक -4 है, दूसरा +6, तो 2 हो जाएगा। 0 कहां से आएगा? चलिए सभी बच्चे मिलके होते हैं बाबू, ये कौन सा स्टेट में? एलिमेंटल स्टेट में या कौन सा स्टेट में? और जब कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में चले जाए, फ्री स्टेट में चले जाए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? तो बताइए सल्फर का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 का कितना हो जाएगा? +2।
और जब एक +2 गया, इस पे कोई चार्ज नहीं तो इसका -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखिए रिएक्शन होने से पहले H2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और रिएक्शन होने के बाद भी H2 का +2 है। क्या कोई परिवर्तन हुआ? जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा नहीं, ताकि ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, रिडक्शन जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे। लेकिन यहाँ भी +2 था और यहाँ भी +2 है, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। सल्फर का यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ हुआ है, चेंजेस है ना। तो देखिए बाबू -2 था और चले गया है 0, तो बताइए -2 से 0 घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा सल्फर का कितना है? +4 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर का कितना है? इसका मतलब 4 से जा रहा है 0, है ना। 4 से 0 बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है, तो क्या कहलाएगा? आप यहाँ पे कुछ समझे, यहाँ पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हुआ और सल्फर का ही रिडक्शन हुआ है ना। इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रह जाते हैं। अच्छा कोई बोले सर ऑक्सीजन का आप चेक नहीं किए, तो देखिए 2 ऑक्सीजन का -4 है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 ऑक्सीजन का -4 है, तो आप ही लोग बता दीजिए एक ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए। तो वही तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे कहाँ कुछ घटा पड़ा? यहाँ तो सेम का सेम है। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सल्फर के साथ हो रहा है ना। पर हम बोले थे वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बताइए इस रिएक्शन में दोनों एक साथ हुआ या नहीं हुआ है? हो गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें देखते हैं कितने बच्चे, इसमें बहुत कोई बोले कि सर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन चलिए चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। देखिए बाबू आपको पता है कि हलीना का रिडक्स से फरियाद में कुछ भी हो जाए उसका +1 ही होगा। कितना होगा? और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -6 का, कि एक को कहा था -2 तो 3 को का कितना हो जाएगा? -6। अब यहाँ पे जब कोई चार्ज नहीं था कंपाउंड में 0 चार्ज है, इसका मतलब तो बताइए जब एक है -6 और दूसरा है +1 तो तीसरा कितना होगा जो 0 हो जाएगा? 5 होगा। यहाँ पे Cl के जगह पे कितना लिखिए? 5। अब निकाल भी लीजिए x मान के, कितना आ जाएगा? 5। बोले सर 5 कैसे हो सकता? क्लोरीन का आप बताए थे कि -1 होता है, लेकिन अब याद कीजिए हम आपको कहां से कहां तक बताएं? बताए नहीं। अरे हाईएस्ट कहां तक जा सकता है वो? मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? वैलेंसी, जो आपका वैलेंसी है वहां तक। और क्लोरीन का वैलेंसी, क्लोरीन को जोड़िए कितना हो जाएगा? 287 होगा ना, 287। तो ये आपका जो से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो लेगा तो माइनस, यानी कि मिनिमम तो -1 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यदि कोई क्लोरीन को जबरदस्ती मारने लगे कि नहीं तुमको देना ही होगा, तो बताइए हार्डली कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हम लोग तो यहाँ 5 लिए, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया +5 आपका। और आप वैसे यदि इतना नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए नेक्स्ट मान के, है ना। कुछ भी होता तो यही होता, ठीक। आप x मान के निकाल लीजिए, x मान के निकालने सिखाए ना, इसका +1 इसका -6, इसको x मान के निकाल लीजिए, इतना ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आप ही लोग हमको बताइए पोटेशियम का कितना होगा और क्लोरीन का कितना होगा? काहे पता चला, कैसे हुआ? क्या कि कंपाउंड है आपका न्यूट्रल, एक +1 तो दूसरा -1। बताइए O2 का कितना होगा? 0, -4 नहीं, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में जब किसी के साथ जुड़ेगा तब -4 होता है, लेकिन ये एलिमेंटल स्टेट में तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए पोटेशियम का +1 है, यहाँ भी +1 है, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ऑक्सीजन का -6 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 0 है। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 0 है। तो सोचिए -6 से 0 बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन का है 5, कितना है? 5, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का है -1। बताइए बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। पहले था 5 और 5 से चले गए -1, तो घट रहा है, और घटे तो उसको क्या बोलते हैं? तो बताइए दोनों प्रोसेस इसमें हुआ या नहीं हुआ है? जब दोनों प्रोसेस हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? अब क्लियर हुआ? तो ये दोनों क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन था। कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लीजिए बाबू जल्दी से।
हो गया। चलिए बाबू सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कई टाइप का होता है। ठीक, तो आप लोगों को आज देखना है। और जानते हैं इसमें अभी वैसे हम आपको 5 टाइप का लिखाएंगे, उसके बाद उसमें से जो तीसरा नंबर टाइप होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी फिर आपका 3 टाइप में जाता है, तो आगे बताएंगे। तो चलिए आप लोग सबसे पहले आज का हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार। तो बताइए बाबू रेडॉक्स रिएक्शन 1-2 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के। लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं। अब पहला नंबर लिखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा आप लोग को लग रहा हो कि सर सबका हिंदी क्या होगा, तो अभी थोड़ा इंग्लिश में भी सीख लीजिए, आगे फिर जब इसका डेफिनेशन लिखाएंगे तो हिंदी भी लिखा देंगे, कोई दिक्कत है? ताकि दोनों में आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर में जो आता है ना, वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी 3 टाइप होता है। ठीक है, बताएंगे इसको अगले क्लास। उसका 4th नंबर में देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग सीखिएगा, क्या है कि इसको ना बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं। 4th नंबर में आता है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या आता है? बोलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, ठीक है? तो आप लोग बोल नहीं पाए, हमको पक्का पता है। बोलिए डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब एक बार बोलना है, ठीक है? डिस्प्रोपोर्शियोनेशन बोलिए तो। हाँ, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। कोई दिक्कत है? हाँ, चौथा नंबर क्या बार बोलिएगा? हाँ, डिस्प्रो फिर पोर्शियो तब नेशन। अब हम एक बच्चे को खड़ा करेंगे, पूछेंगे। ठीक है, चलिए बाबू आप अच्छे से खड़े हुए हिलाइएगा नहीं, ठीक है? बताइए चौथा नंबर का नाम क्या था? आप बताइए जी, क्या नाम है? डिस्प्रो, उसके बाद डिस्प्रो, और आगे बोलिए। हाँ, नहीं याद है? एक बार और बोले छोटू, अभी जो 2-3 बार बोल रहे थे वह हंस रहे थे। हाँ, अच्छा कितने बच्चे बोल सकते हैं? लगभग तो सब कुछ बोलिए दीजिएगा, 2-4 तो नहीं बोल पाइएगा जी।
चलिए चल लिख देते हैं, देखिए मेरे साथ साथ बोलिए, अरे हल्ला नहीं करना रे, हो गया इधर इधर हो गया। देखिए आप समझिए, बोलिए डिस्प्रूव। देखिए लिखना भी बहुत इजी है, DIS डिस्प्रोपोर्शियो, ठीक है। देखिए डिस्प्रोपोर्शियो नेशन, अब पूरा बोलिएगा तो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या समझ में आया? डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब सबको बोल लीजिएगा। और अगला जो पांचवा बाबू है, एक बार सुन लीजिए, पांचवा नंबर जो है ना वो है कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक है। चौथा था डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन और पांचवा है कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, तो ये हो गया पांचवा आपका कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या सबको समझ में आ गया? और फिर ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी 3 टाइप होता है जो हम आपको अगले क्लास बताएंगे, ठीक है। पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा हो गया डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन और पांचवा हो गया बाबू कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। उधर वाला मिटा सकते हैं, देखो बाबू लगना। देखिए बाबू, अब आप लोगों का हेडिंग बनेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हेडिंग बनेगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको पहले समझ लीजिए एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद डेफिनेशन। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिख लिए रट रहे याद ही नहीं हो रहा, वैसा नहीं, आप पहले समझिए और बिना लिखाए देखिएगा, हम गारंटी कर सकते हैं कि सभी बच्चे उसका डेफिनेशन बता दीजिएगा बिना लिखाए, सिर्फ एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल इसका, जैसा हम ले लिए H2 + O2 मिलकर के क्या बनाएगा, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। आप सबसे पहले हमको ये बताइए, क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा या नहीं होगा? आराम से होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ पे इसका 0 है, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 हो जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ देखिए +2 इसका -2, तो घट बढ़ रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे बढ़े तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगा या नहीं होगा? होगा, वो कंफर्म है। और वैसे भी देखिए ये जब उसी का टाइप है तो ये तो फिक्स है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग का माइंड में ये चीज आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यदि कोई बोलेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो चलिए पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तो ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए बाबू और एग्जांपल, ठीक है। सेकंड नंबर एग्जांपल आप ही लोग हमको थोड़ा सा बताइए, जैसे हम H2 + Cl2 ले लेते हैं तो HCl मिलेगा। बताइएगा रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया तो होगा, क्योंकि H का यहाँ +1, यहाँ पे -1 Cl का, इधर 0, इसका भी 0, तो घट बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, घटे तो रिडक्शन, और जो कि दोनों इस अभिक्रिया में हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला ले लेते हैं, N2 + H2 मिलकर के क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा। फोर्थ नंबर देखिए Mg + H2 मिलकर के क्या बनाएगा? MgH2। और ये सब आपको प्रोडक्ट बनाने सिखा दिए हैं, पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताए थे, वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कहीं पे है Mg + O2, बताइए मिलकर के क्या बनाएगा? MgO। कहीं पे मान लीजिए हम लिखे हैं
Ca+O2, तो बताइए क्या मिलकर के बनाएगा? CaO बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो देखिए लगभग 5-6 एग्जाम्पल हो गया है ना, 6 एग्जाम्पल हो गया। आप जितना भी एग्जाम्पल देखे, बताइए 6 एग्जाम्पल में आप क्या पाए बाबू? कि सब का सब आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, सब रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, सब आपका क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब सब रेडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन सब में आप एक खास बात भी देख रहे होंगे कि दो चीज मिल करके कितना प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है? एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है ना। ये दो चीज मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, और साथ ही साथ उसमें दो, देखिए मिनिमम दो तो होगा ही बाबू। जब कोई चीज कॉम्बिनेशन का हिंदी होता है संयोजन, क्या होता है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो अच्छा, कोई यदि जुड़ेगा तो अकेले में कोई जुड़ सकता है? अकेले में कभी जुड़ना मिलना हो सकता है? जब भी मिलन होगा, जब भी जोड़ना होगा, जब भी संयोजित होगा, तो कम से कम कितना चीज चाहिए? मिनिमम तो दो चाहिए, अधिक से अधिक जितना जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? दो चाहिए। तो वैसे हम लोग को ये बात तो पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक भी हो सकता है ना, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, ये सब क्या है? तत्व, एलिमेंट है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर के, जुड़ करके कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद का? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या माइंड में आया? फाइनली एक बार और देख लीजिए, ठीक है। यदि कोई बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो आपको बोलना वैसा रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर तत्व आपस में संयोजित होकर के कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? लास्ट एक बार और बोले, इसके बाद आप लोग बोल दीजिएगा ना। देखिए बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो वैसा रेडॉक्स अभिक्रिया है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बताइए कितने बच्चे डेफिनेशन बता सकते हैं? देखिए सब कोई बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ही बता दीजिए। 100% सही कहा कि ये भी हम लिखाने वाले भी हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए। आप बताइए। संयोजित का एक प्रोडक्ट का उत्पाद करता है, प्रोडक्ट तैयार करना उसे। बहुत बढ़िया, आप बताइए जी। आप बताइएगा। चलिए गर्ल्स में बताइएगा आप। अच्छा, आप तो हमको लगभग सब कुछ बता दीजिएगा, लेकिन बड़ी बाबू आप बताइए थोड़ा। हाँ आप बताइए जी। आप हाँ हाँ नहीं बता पाइएगा। देखिए आपका दोस्त बता रहा, आप नहीं बता पा रहे हैं। आपका देखिए बगल वाला है बाबू खड़े, बताइए। देखिए अब बताइए तो आप। एक गाय का निर्माण करता है, एक उत्पाद का निर्माण करता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। अब समझ में आया? अब एक काम कीजिए, एक बार सब कुछ साथ में मिल के बता दीजिए। हाँ, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत है?
चलिए अब हेडिंग बना लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोले थे इनकी सब यहाँ याद हो जाए, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका हिंदी लिख लीजिए बाबू, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। लिखिए डेफिनेशन में, वह रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर, आपस में संयोजित होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, एक उत्पाद का निर्माण करता है, होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा एक प्रूफ भी कर दे क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? ऐसे तो आप लोग समझ गए लेकिन फिर भी एक बार प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग सब कोई मिल के बताइए H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। सब कोई बोलिए O2 का कितना होगा? 0। यहाँ पे कितना होगा? अरे यहाँ पे और यहाँ पे, अब बताइए बाबू, पहले था 0 अब हो गया +2, घटा या बढ़ा? बढ़ा तो क्या होगा? पहले था 0 बाद में हो गया -2, घटा या बढ़ा? घटा तो क्या हो जाएगा? क्या समझ में आया? इसी तरह आप सब में प्रूव कर सकते हैं, सब आपका रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल में इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बाबू, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और हमको बताइएगा, ठीक है। क्या ये वाला रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ये क्यों नहीं है आप ही लोग बताइए। हाँ, दो पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद नहीं बना रहा है, एक से ज्यादा उत्पाद बना रहा है। दो, यहाँ पे दो चीज मिल करके कितना चीज बनाना चाहिए, लेकिन दो चीज मिल करके यहाँ से एक से ज्यादा बना रहा है, इसलिए आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कर लीजिएगा। बताइए ये वाला होगा क्या? ये भी नहीं होने वाला। क्या है? क्या कि देखिए यहाँ पे एक चीज है और ये एक चीज टूट करके दो चीज में जा रहा है, जो कि भी गलत है। दो चीज मिल करके एक चीज में जाना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है? नोट कर लीजिएगा ये सब। चलिए बाबू, आप लोग लिख लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका हिंदी लिख लीजिए विघटन अभिक्रिया। हाँ, विघटन अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग क्या लिखे? एक ही हुआ लेकिन विघटन ही कर लीजिए, ताकि बुक वगैरह दिखेगा तो यही मिलने वाला है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका हिंदी लिख लीजिएगा विघटन अभिक्रिया। देखिए बाबू, अब आप सोच के देखिए विघटन मीन्स क्या आता है। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ संयोजन, तो जुड़ गया। अच्छा, विघटन का मतलब अलग अलग होना या जुड़ना? अलग अलग होना। तो समझ में आ रहा है? अलग अलग होगा। इसका मतलब इसमें दो को जुड़ रहा था, एगो का निर्माण कर रहा था। पता है, इसमें एगो टूट करके दो या दो से अधिक चीज में टूटेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे उसमें दो को जुड़ करके एक चीज बनाता था, तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, एगो टूटेगा और दो या दो से अधिक चीज में वो बनेगा, है ना। एक वो चीज है वो टूट करके दो या दो से अधिक चीज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, दो या दो से अधिक चीज में बनेगा। उसमें से ना एक वो हमेशा मुक्त अवस्था में होगा, इनके एक तो हमेशा एलिमेंटल स्टेट में होगा। यदि एलिमेंटल स्टेट में नहीं आएगा तब वो रिएक्शन आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो को जुड़ करके एगो का निर्माण करता था, है ना। दो को जुड़ करके एगो का निर्माण होता था।
और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो मतलब एक ओ से ज्यादा हो गया तब गलत हो जाएगा, तब आपका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा होता है, एक और टूट करके दो या दो से अधिक चीज में जाएगा, ठीक है, दो या दो से अधिक चीज में वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन उसमें से एक को जो है सो हमेशा आपका एलिमेंटल स्टेट में होना ही चाहिए। यदि एक तो एलिमेंटल स्टेट में नहीं हुआ तो डिकम्पोजिशन नहीं कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल जैसे हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसका देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं H2O, ये टूटेगा बाबू क्या चीज में, H2 प्लस O2 में। तो देखिए एक चीज टूटा दो चीज में, है ना, एक चीज टूटा दो चीज में, लेकिन इसमें से एक वो देखिए आपका एलिमेंटल स्टेट में ही है, तो अगले सर इसमें तो दोनों एलिमेंटल स्टेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अच्छा यदि एक हुआ तो बहुत बढ़िया, तब फिर हो जाएगा। इन एक से यदि ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तब और अच्छा से हो जाएगा, कोई दिक्कत है, तभी आपका क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन नहीं कहलाएगा। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, एक एलिमेंटल में होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं NH3, इसको जब तोड़िएगा तो ये N2 प्लस H2 में टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहीं पे लिख रहे हैं CaO, इसको तोड़िए तो Ca प्लस O2, एक चीज है, एक चीज टूट रहा है, दो चीज में जा रहा है, दो चीज में से एक आपका देखिए एलिमेंटल स्टेट में है, इस सब में तो सब एलिमेंटल स्टेट दिख रहा है। अच्छा एक और देख लीजिए, मान लेते हैं अभी जैसे कि आपको जो एग्जांपल दिए थे KClO3, ये टूटा था KCl प्लस O2 में, टूटा था या नहीं टूटा था, KCl प्लस O2 में। तो अब यहां से क्या देखें कि KClO3 जो सो बात सही है, KCl में टूटा, O2 में भी टूटा था। हम बोले थे कि कम से कम एक तो एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, मतलब इसमें एक तो एलिमेंटल स्टेट में है या नहीं है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे देखिएगा CaCO3, ये टूटता है CaO प्लस CO2 में, क्या ये आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लग रहा है? लगना भी नहीं चाहिए, क्या कि देखिए यहाँ पे एक चीज सही चीज है, दो चीज में टूट रहा है, लेकिन हम क्या बोले थे, डिकम्पोजिशन होने के लिए कम से कम एक तो कौन सा स्टेट में होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में। लेकिन बताइए क्या यहाँ पे आपको कोई भी एलिमेंटल स्टेट दिख रहा है? ये भी एलिमेंटल स्टेट में नहीं है, ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा। क्या आप सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक तरह का रेडॉक्स अभिक्रिया ही होगा या कोई और अभिक्रिया होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया ही होगा, है ना, यानी कि वैसा रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें कोई एक, है ना, कोई एक जो है सो आपका यौगिक वियोजित होकर के, विघटित होकर के दो या दो से अधिक अवयव में बट जाते हैं, या फिर दो या दो से अधिक अवयव में विघटित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जो बोलिए, है ना, वैसा रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों में विघटित हो जाते हैं, जिसमें से कम एक मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। कोई दिक्कत है? फाइनली एक बार और सुन लीजिए, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा कि जब कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों में विघटित हो जाते हैं, जिसमें कोई एक कौन से अवस्था में, मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि विघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा कितने बच्चे ये डेफिनेशन बता सकते हैं? चलिए बताइए बाबू। कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों में विघटित हो जाते हैं, जिसमें से एक अवयव मूल अवस्था में होता है, उसे डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया, बताइए जी आप। एक तत्व नहीं, जिसमें एक यौगिक बहुत बढ़िया, आप बताइएगा क्या नाम है? खड़ा हो जाइए पहले, कैसे नहीं होगा रिफागर? इस रो में कौन कौन बता सकते हैं? बताइए, ये आपका बगल ला बता रहा हूँ, बोलते नहीं होगा, बताइए। कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाता है, और इसमें से एक एलिमेंटल स्टेट में। बताइए।
चलिए इस रो में कितने बच्चे सबको लगभग बताइएगा, हमको पक्का पता। गर्ल्स में भी सबसे हो जाएगा। एक काम कीजिए बाबू, सबसे जो पूछेंगे, अच्छा इससे बहुत दिन से बताइए जी, खड़े हो जी, क्या नाम है आपका? हाँ, कैसे होगा तो? अरे पागल, नहीं होगा कैसे होगा? सब होना चाहिए। चलिए जी आप बताइए। चलिए बाबू आप बताइए, बीच वाले बच्चे, हाँ बताइए आप। बैठ जाइए। अच्छा, हम आप लोगों को एक बात आज बताएं, शांत रहिए तब बताएंगे। देखिए आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ये सब कोई आप लोग सुने होंगे और जानते ये बात 100% सत्य है, सही है। हम इसका आपको हाल फिलहाल का एक न्यूज बताते हैं, रियल वाला घटना। तमिलनाडु में एक स्टूडेंट था, मतलब तमिलनाडु का ही रहने वाला था, वो 12th में पढ़ता था, वो प्राइवेट जगह मतलब प्राइवेट स्कूल में करता था क्लास। तो उसका फी हो गया था, बहुत दिन से फी नहीं दे पा रहा था, तो अपनी मम्मी को आके बताया, समझे कि ऐसे ऐसे फी है, सर मांग रहे हैं। तो उनकी मम्मी बहुत अरेंज करने का कोशिश की, लेकिन अरेंज नहीं हो पाया। जब अरेंज नहीं हो पाया ना, तो उसकी मम्मी जो है सो किसी के मतलब मुंह से ऐसा सुनी थी कि रोड एक्सीडेंट में यदि किसी का मौत हो जाता है तो उसको मुआवजा मिलता है, समझे। अब सोचिए अपना बच्चा का फी भरने के लिए उसकी माँ जो है सो ट्रक के चपेट में आके अपना जान दे दी, केवल ये कह के कि मेरा बच्चा आगे पढ़ सके। सोचिए माँ क्या चीज होता है, क्या चीज होती है माँ की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जीवन त्याग दी। जो कि सबको ये बात पता है बाबू कि मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती जीवन होता है, जल्दी मिलता नहीं है, बड़ा भाग्यवान हम लोग जो मिल गया है। और सोचिए इस जीवन को भी सत्यानाश कर ली अपनी माँ केवल अपने बच्चों के लिए, तो सोचिए माँ क्या चीज होती है। इन आप लोग पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बड़ा मतलब बन जाते हैं, कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत सारा आदमी ऐसा, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, बहुत सारा आदमी अपना माँ बाप को भूल जाता है और टैग लेके घूमता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। क्या आपकी वाइफ उस वक्त मरने आई थी? देखिए कौन मरी और किसका आप लोग नाम लेते हैं। इसलिए अभी इस ट्रेंड को बदलिए, माई वाइफ इज माई लाइफ नहीं, ये गॉन रॉन्ग हो गया। माई वाइफ कुछ नहीं है, माई लाइफ इज मॉम, है ना। जो आपकी लाइफ है ना वो आपकी मम्मी है, पापा है, ना कि वो है वाइफ है। इसलिए आप लोग जो मॉल, बिग बाजार, इधर उधर पार्क वार्क रेस्टोरेंट अपना वाइफ को लेके जाना चाहते हैं, अब अपने मम्मी को लेके जाइएगा। अब सोचिए ये कितना बड़ा बात है, थोड़ा सा चोट लगे तो इतना दर्द होता है, और वो ट्रक की चपेट में आके अपना जान दे दी केवल ये करने के लिए कि मेरा बच्चा का फी पूरा हो जाए और हम अच्छे से पढ़ सके, मतलब मेरा बच्चा पढ़ सके। इसलिए कहा जाता है कि माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। मेरा आंख में आंसू ना आने लगा ये बात बोलते बोलते। इसलिए बाबू कभी भी अपना मम्मी को आप लोग डांटिए उठिएगा नहीं, ताकि बहुत कोई देखते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं ये वो, तो गुस्से में मम्मी से कभी बात नहीं कीजिए, वो बहुत मतलब ये होती है ना। और ये वाला ट्रेंड को बदल दीजिएगा, आप लोग ऐसा कीजिएगा क्या? वाइफ को लेके घूमिएगा क्या? ना उसको भी लेके घूमना है ना, तो लेकिन थोड़ा मम्मी को भी वक्त दीजिए अपना, है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये अभी हमको पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, हम आप लोग को बता दी। कल ले या परसों हम देख रहे थे, रील्स में आया हुआ था, चलिए बता दिया आप लोग को भी। खैर कोई बात नहीं, चलिए बाबू आप लोग को कहां से कहां ले गए, लेकिन क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबका क्लियर हो गया? चलिए अब जो है सो आप लोग लिखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसका हिंदी लिख लीजिएगा विघटन अभिक्रिया, ठीक है, विघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि विघटन अभिक्रिया, ठीक है। लिखिए वह रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक, जिसमें कोई एक यौगिक विघटित होकर, जिसमें कोई एक यौगिक विघटित होकर
दो या दो से अधिक अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जिसमें एक अवयव मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, लेकिन जिसमें एक अवयव मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, या फिर फ्री स्टेट भी लिख सकते हैं, लेकिन जिसमें एक अवयव फ्री स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, मुक्त अवस्था जो लिख सकते हैं, ठीक है, तात्विक अवस्था जो लिखने का मन हो में उपस्थित होते हैं, उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब एक काम कीजिए बाबू, ये पांचों एग्जांपल नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। एक बार समझ लीजिए और अच्छे से, ठीक है। देखिए बाबू, आज हम लोग क्या क्या देखे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए, तब उस टाइप का विक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर इसका टाइप में देखे हम लोग, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है, वैसा रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक चीज, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर के, है ना, आपस में संयोजित होकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है, तब उसका कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लेकिन एक से ज्यादा हो जाए तब कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एक ही उत्पाद का निर्माण होगा तब ही उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। फिर का डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन वैसा रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें कितना पदार्थ बताइए तो, एक पदार्थ, यानी कि एक उत्पाद में एक कंपाउंड बोलिए, ठीक है, जिसमें एक कंपाउंड वियोजित होकर के, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में, दो या दो से अधिक अवयव में टूट जाता है, दो या दो से अधिक अवयव में मतलब विघटित हो जाता है। लेकिन इसमें से एक पदार्थ जो है वो आपका कौन सा स्टेट में होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि विघटन अभिक्रिया। क्या सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक काम करते बाबू, आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम आप लोगों को ये सब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी अंदर 3 आता है, इसलिए इसको नेक्स्ट देखेंगे। तो इसलिए आज इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग कल मिलते हैं।